हम देखते हैं कि गोकू बोल रहा होता है, लेकिन आखिर सवाल ये है कि वो लोग ये चीज कर भी पाएंगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हमें ब्रोली को दिखाया जाता है जो कि अपनी फुल पावर में होता है और वो आगामी के साथ लगातार फाइट कर रहा होता है। तभी इसी पे आगामी कहता है, ये सैयन, आखिर ये सैयन है क्या? मुझे लगा नहीं था कि कोई सैयन इतना ताकतवर भी हो सकता है, वो भी जिन्वो के जाने के बाद। ये मेरे सामने आखिर इतनी देर तक कैसे टिक गया? ब्रोली बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो अचानक से आगामी की गर्दन पकड़ लेता है। आगामी को ये देख के गुस्से में बर्दाश्त नहीं होता। तभी वो एकदम से गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये कहने के बाद आगामी ब्रोली के ऊपर एक बहुत खतरनाक हमला करता है जिससे कि ब्रोली काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से फिर से उड़ जाता है और आगामी के ऊपर अपना एक बहुत खतरनाक पंच करता है जिससे आगामी संभाल नहीं पाता और थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी इसी पे आगामी कहता है, क्या आखिर ये हो क्या रहा है? ये सैयन इतनी जल्दी? क्या मेरे हमलों का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है? आगामी फिर से अपने हमले करने वाला होता ही है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रोली फिर से खतरनाक की ब्लास्ट सीधा आगामी के ऊपर करता है। आगामी इस बार अपनी पावर को अप करके ब्रोली के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो फिर से एकदम से एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट सीधा आगामी के ऊपर करता है जिसे आगामी नहीं रोक पाता और वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। तभी ये सब देख के गोमा कहता है, लॉर्ड अकुमो ने सही कहा था, ये लेजेंडरी सैयन वाकई में खास है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, ये वाकई में आगामी के ऊपर भारी पड़ रहा है। हम देखते हैं कि आगामी इस बार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो एकदम से ब्रोली की गर्दन को पकड़ लेता है और उसके ऊपर एकदम से कई सारे पंचेस को करने लगता है। ब्रोली एकदम से उसके पंचेस को रोक नहीं पाता और उससे लगातार पिटते जा रहा होता है। तभी इसी पे गोमा कहता है, ब्रोली अब तक तो आगामी के सामने टिका हुआ है और वो उसे अच्छे से टक्कर दे रहा है, लेकिन अभी देखना ये है कि ब्रोली अब उसे हरा पाता है या फिर नहीं। और दूसरी तरफ हम कज़ार को देखते हैं जो कि सभी वॉरियर के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन कोई भी वॉरियर उसके सामने नहीं टिक पा रहे होते हैं। तभी इसी पे कज़ार कहता है, क्या हुआ? तुम लोग बस इतना ही कर सकते हो? तुम लोग बेवकूफ़ों को यहाँ पर आखिर किसने रखा था? मुझे रोकने के लिए? तुम सब के सब मारे जाओगे। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम सबको इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मारने वाला, समझे? मैं तुम सबको एक एक करके मारूंगा, तड़पा तड़पा के। ये कितना सुकून देगा, है ना? जैसे ये बात कज़ार कहता है, हम देखते हैं कि जिरेन अचानक से उसके ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कज़ार उसके हमले को बड़े ही आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, तुम अभी भी बेकार की कोशिश कर रहे हो, तुम अभी भी बिल्कुल नहीं समझे। मैंने कहा ना, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, समझे? तभी इसी पे जिरेन कहता है, मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, समझे? ये कहने के बाद तभी कज़ार कहता है, अब मैं तुम्हारी इसको बेवकूफ़ी कहूँ या बहादुरी, पता नहीं। अगर ऐसी बात है तो ज़रा फिर इसे संभाल कर दिखाओ। तभी कज़ार एकदम से जिरेन के ऊपर अपना एक छोटा सा हमला करता है जिससे कि जिरेन को कुछ भी नहीं होता। तभी इसी पे जिरेन कहता है, क्या ये भला आखिर क्या था? तभी इसी पे फ्रीज़ा भी कहता है, क्या ये भला उसने आखिर क्या किया? रुको ज़रा, क्या ये कहीं वो तो नहीं? जैसे ये बात फ्रीज़ा बोलता है, हम देखते हैं कि जिरेन अचानक से नीचे गिर जाता है
तभी इसी पे फ्रीजा कहता है, इसके पॉइजन का कोई भी तोड़ नहीं है। जिरेन को काफ़ी तकलीफ होने लगती है। तभी इसी पे कजार कहता है, क्या हुआ वॉरियर, अब जरा इसके सामना कर दिखाओ। और तभी हम एकदम से देखते हैं कि हेड भी अचानक से कजार के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कजार अचानक से उसके ऊपर भी अपने पॉइजन का इस्तेमाल करता है, जिसे कि उसे भी कुछ अचानक से महसूस होता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो भी एकदम से तड़पने लगता है। तभी इसी पे कजार कहता है, बेवकूफ, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि तुम किसके सामने खड़े हो। तुम्हारे इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरा सामना कर सके, समझे?